अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका। पहले तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि हम 2 दिन से अपलोड नहीं कर पाए, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से। तो इसकी वजह से हम आज हाजिर हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ होने के बावजूद भी पाकिस्तान का जीडीपी इतना कम क्यों है। इसकी कुछ वजूहत हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में बयान करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है वो तो बच्चे हैं, ठीक है। यानी 25 करोड़ में से आधे बच्चे हो गए, 12.5 करोड़ बच्चे निकल गए, बाकी रह गए 12.5 करोड़, ठीक। अब जो बाकी 12.5 करोड़ रह गए, ठीक है, उनमें से भी आगे इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि उसमें से आधी औरतें हैं, ठीक है। अब वुमेन पाकिस्तान में बिल्कुल भी इकॉनमी में पार्ट टेक नहीं कर रही, उनका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है इकॉनमी में, ना वो कुछ एक्टिव वर्क फोर्स है उनकी, ना कोई वो एक्टिव बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। वो बहुत ही आप कह लें कि बिल्कुल साइड के ऊपर है और ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं, ठीक। तो हमारे पास फिगर आ जाता है 6.25 करोड़ का, ठीक है। अब इसमें से भी इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा क्योंकि मोर देन 70% लोग जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, कोई काम नहीं करते, घर बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं और किसी का साथ नहीं दे रहे कमाने में। और यानी वो मैं हमारे पास एक्चुअल वर्क फोर्स आ गई है 2 करोड़ की, ठीक है। तो आप इसमें 1 करोड़ और जोड़ लें जो हमारे लोग बाहर हैं, ठीक है ना। तो यानी अब हमारे पास टोटल वर्क फोर्स आ गई है 3 करोड़ लोगों की, ठीक। यानी जो अब 3 करोड़ लोग जो हैं वो 25 करोड़ लोगों का भार उठा रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने किया आपके सामने अपनी वर्क फोर्स का ब्रेक डाउन। तो अब चलते हैं इनकी वजूहात की तरफ। अब इनमें सर फहरिस्त वजह जो है वो ये है कि हमारा पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम, ठीक है। फैमिली सिस्टम ही पाकिस्तानियों को काम नहीं करने देता। अब फैमिली सिस्टम जो हमारा क्यों काम नहीं करने देता, उसकी वजह ये है कि हमारे फैमिली सिस्टम में लोग बातें बहुत करते हैं, ठीक है, ताने बहुत मारते हैं एक दूसरे को कि फ़लाने का लड़का ये कर रहा है, फ़लाने का लड़का वो कर रहा है। और ऊपर से हमारे अपने लोगों के अंदर अना बहुत है, पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज़्यादा अना है कि हुन घर में खाने को रोटी ना हो, हुन मैं रेडी लाऊंगा। भाई रेडी लानी पड़ेगी आपको। भाई अगर आप किसी से मांग के खा रहे हो उससे बेहतर है ना कि आप अपना कारोबार कर के कमा के खा लो। और सबसे पहली बात ये फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में जो रेडी वाले हैं ना वो एक आम जॉब वाले से ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे लाशऊर में ये बात बिठा दी गई है कि लोग क्या कहेंगे। बात यह है कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग का तो काम है कहना, ठीक है। असल बात है कि आपने अपनी चादर के हिसाब से देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से एक्शन लेना है। हमारी वजह ही यही है हमारी पस्ती की कि हम एक्शन ही नहीं लेते। अब हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट पता है क्या है। पाकिस्तानी माइंडसेट ये है कि हम बाहर के मुल्क जाके हमसे गटर साफ़ करवा लो, बाहर के मुल्क जाके हम डंकी मार के अपना चले जाएंगे, वहाँ पे गंदी हालत में रह के वहाँ पे चले जाएंगे, बेशक मर जाए, लेकिन यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई रेडी शेडी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कोई और जॉब करने की हमें जो है तौफीक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई लोग क्या कहेंगे। भाई लोग ये भी तो कह सकते हैं कि भाई आप दुबई जाके 6-6 बंदों के साथ, 8-8 बंदों के साथ एक ही कमरे में रह रहे हो, एक ही वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, इतनी स्मेल, इतनी गंदे हालात में रह रहे हो और वहाँ पे अपना लोगों के गटर साफ़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि भाई मेरी इज़्ज़त है। तो यहाँ पे काम करने से आप जो अपने बीवी बच्चों के भी साथ हो, अपने फैमिली के भी साथ हो, तो यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी मेन वजह है पाकिस्तान की इस हालात में पहुँचने की। पाकिस्तान में अब इंडिविजुअल इनकम का कोई कंसेप्ट बिठाया नहीं गया, शुरू से ही पाकिस्तानियों को सिखाया नहीं गया कि आपने अपनी अकेले कोई इनकम करनी है कि नहीं करनी, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया नहीं गया, इंडिपेंडेंसी सिखाई नहीं गई। आप देखें 60-60 साल की उम्र के बाप हैं, वो 40-40 साल की उम्र के बेटों को बिठा के घर खिला रहे हैं और बेटे भी हुब के खा रहे हैं, ठीक है, हुब के बता रहे हैं कि भाई मेरा बाप मुझे खिला रहा है। मैं ये जो बातें कर रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि हम जो है खुद कमा रहे हैं, बात है कि हम भी घर बैठ के ही खा रहे हैं, लेकिन बात है कि हम 40 साल के नहीं, हमारी उम्र कम है, हम 25 साल के हैं, ठीक है। और हमारी कॉलोनी के अंदर जितने भी लोग हैं ना वो सारे भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि आप सारे मिल के और हम सारे मिल के खुद कमाएँ और पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंट करें, ताकि पाकिस्तान भी कर्ज़े जो है वो लेने से बाहर आ जाए और ख़ुद कमाए और ख़ुद खाए। अब मैं ये बताऊंगा कि लोग क्यों नहीं कमा रहे। वो इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि बात ये है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम को कोई सपोर्ट करता ही नहीं है, ठीक है। अगर सपोज़ 18 साल का कोई लड़का जवान हो गया, ठीक है, वो अब सोचेगा मैं कुछ कमाऊँ जाके, तो उसको तो सबसे पहले तो कोई अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, ठीक है। और ना ही हमारी गवर्नमेंट ने कोई अपॉर्चुनिटीज़ दी है यूथ को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गल्ला बाती अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रियल अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, ठीक है। कोई उनको ईजी लोन दे दें, कोई उनको फाइनेंसिंग की एजुकेशन दे दें, कोई उनको गवर्नमेंट जो है सबसे पहले क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ कुछ नौकरियाँ दे देगी चंद लोगों को, ठीक है। भाई बात है कि नौकरी नहीं आपने सिखानी ना उनको, आपने उनको सिर्फ बिठा के खाना सिखा रहे हैं, नहीं, उनको आप बिजनेस सिखाएं, एंटरप्रेन्योर बनाएं। एंटरप्रेन्योर के लिए आप उनको लोनिंग दें, ठीक है। भाई बात है कि अगर आप लोनिंग देंगे, आप कहीं बच्चे जो है वो लोन बेकार कर दें या लोन को है वो ज़ाय कर देंगे। बात है कि इतने सारे गवर्नमेंट पैसे हर साल ज़ाय कर रही है ना, अगर यूथ पे ज़ाय हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ तो जो है वो अगर 2% या 3% लोग भी उनमें से कामयाब हो गए तो वो कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी इनिशिएटिव लेना चाहिए।
अब आपको मैं मिसाल दूंगा इसराइल की, ठीक है। अब उसका अंदर वो क्या करती है, उसकी गवर्नमेंट सबसे पहले 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का फंड देती है हर बच्चे को, जो भी जो है 18 साल की उम्र का हो जाता है और वो कुछ बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। अब उसको फंड जो देती है 50 करोड़ पाकिस्तानी का, ठीक है। अब वो यूज़ करता है, उससे कुछ अर्न करने की कोशिश करता है। अगर तो वो उसका वेंचर हो जाए सक्सेसफुल तो उससे बैंक इंटरेस्ट ले लेती है, कि भाई तू हमें बैंक इंटरेस्ट दे दो, ठीक है। लेकिन अगर वो उसका कैपिटल वेंचर उसका फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें वो उससे कोई चार्ज नहीं लेती और उसको बिल्कुल राइट ऑफ कर देती है, उस लोन को बिल्कुल राइट ऑफ कर देती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर बच्चे को 50-50 करोड़ रुपए दे दे। भाई जितने आपकी चादर उतने दे दो आप इसको, भाई 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कुछ जितने भी आपकी अमाउंट है वो आप दें लोगों को, ताकि लोग जो है कोई तजर्बे करें और बेशक फेल हो जाए वो, लेकिन उनको तजर्बे तो आ जाएंगे, उनको सीख तो लेंगे ना। उसको सिखाए ना कि भाई आपने कमाना कैसे है, उनको कमाना सिखाएं, नुकसान नफ़े करेंगे तो ही आगे जाएंगे ना। उनको सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है। वैसे तो मैं इस पर बातें करना चाहूँ तो हम इस पर 2-4 घंटे बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आज जुम्मे का दिन है और टाइम भी थोड़ा सा कम था, और मैं चाह रहा था कि आपके पास शॉर्ट वर्ड्स में ज़्यादा बात पहुंच जाए, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को तरक्की मिले, ठीक है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे आगे हमारी वीडियोस में आपको बेहतरी नज़र आएगी, जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे हमारी वीडियोस में क्वालिटी भी अच्छी होगी और हमारा अंदाज़ भी अच्छा होगा, और हमारा बैकग्राउंड और जो भी लाइटिंग वगैरह वो भी बहुत अच्छी होगी।